नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे किसान का दर्द जानने रांची जिला के विभिन्न ग्रामांचलों का दौरा कर रहा हूं। परसों 23 मई 2021 को रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में मैं था। आज रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के नाउज गांव के टंगरा टोली में मेरे अभिन्न मित्र कैलाश मुंडा किसान के खेत में हूं। इनके खेत में खीरे की खेती, आप अत्याधुनिक तकनीक से इनके खीरे की खेती को देखिए। इनके अत्याधुनिक तकनीक से सामने करेले की खेती को देखिए और उस तरफ बंधा गोभी लगी हुई है। हमारे कैमरामैन आपको बंधा गोभी दिखाएंगे। बंधा गोभी की खेती लगी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। श्री कैलाश मुंडा की ओर हम मुखातिब होते हैं। हमारा ग्राम अंचलों की यात्रा करना, किसान के दर्द और स्थिति को जानना है। भारत के 135 करोड़ आबादी वाले इस देश में आज भी 60% लोग यानी कि 75 करोड़ से 80 करोड़ के बीच के लोग खेती करते हैं। झारखंड का उदयमान आदिवासी परिवार का यह युवक 4.5 लाख रुपया 3 महीना पहले सिंचाई परियोजना में यहाँ इन्होंने बोरिंग कराई, मशीन लगाई। ये मशीन को आप देख सकते हैं और इन्होंने पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से अत्याधुनिक खेती की शुरुआत की। मैं श्री कैलाश मुंडा जी से कुछ बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूं। कैलाश जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि पिछले 3 माह में करेले की खेती, खीरे की खेती, बंधा गोभी की खेती की स्थिति क्या है? आप आज तक 4.5 लाख रुपया लगाने के बाद कहां तक पहुंचे हैं? अभी तक तो जैसा माहौल है उस अनुसार से जितना मैं पूंजी लगाया हूँ उससे तो मतलब नहीं के बराबर मैं अथी बेच पाया हूँ। अभी तक जितना भी बेचा हूँ मात्र 5,000 का ही बेचा। 4.5 लाख रुपया लगाए और 5,000 का बेचे हैं। क्या आपने सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार के यहाँ प्रयास किया? सरकार के यहाँ सिंचाई परियोजना के आधार पर किसानों को निःशुल्क रूप से सिंचाई की सुविधा, बोरिंग इत्यादि मुहैया कराने की व्यवस्था है। क्या आपको इसका कोई लाभ मिला? जी नहीं, अभी तक तो हमको सिंचाई को ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। और जो भी हम बोरिंग कराए थे वो अपन निजी बोरिंग कराया है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और उसके चलते हम बगल में कुआं भी खोदे, उसमें भी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिसके कारण हमको सिंचाई में भी दिक्कत हो रही है। और जितना भी मेरा उपज हो रहा है उसको मार्केट में ले जा रहा है, उसका सही दाम अभी नहीं मिल पा रहा है। कैसे किलो खीरा बिकता है? खीरा 1.5 रुपये 2 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। और क्या आप समझते हैं कि आप जितना उत्पादन करेला का, खीरा का, बंधा गोभी इत्यादि का कर रहे हैं, ये उचित दाम आप तक मिले, आप तक पहुँचे? ऐसा लगता है कि आपको मिलेगा इस फसल में? इस बार तो कम ही लग रहा है। जैसा कि सिचुएशन है कोविड-19 के चलते, हो सकता है कि लॉकडाउन किया हुआ है, इसके चलते मतलब जितना किसान को सही मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। अभी जैसे खीरा सही से बिक नहीं रहा है, उसके चलते हम लोग बैल को खिला रहे हैं ऐसे फेंकने से। कितना एकड़ जमीन में आपने सब्जी की? तो 2 एकड़ 30 डिसमिल में पूरा खेती लगा हुआ है और मेहनत करिए रहे हैं। कैलाश मुंडा जी ने 2 एकड़ 30 डिसमिल जमीन में पिछले 4 महीनों से परिश्रम प्रारंभ किया। 4-4.5 लाख रुपया इसलिए लगाया कि सरकार के सिंचाई विभाग के तरफ से किसी किस्म की कोई मदद दौड़ धूप के बाद भी नहीं मिली। 2 एकड़ 30 डिसमिल, 4.5 लाख रुपए की पूंजी और 5,000 रुपया रिटर्न। झारखंड का किसान खेत पे खड़े होके बेहद हताश और निराश है। अगर बेरोजगारी की यही आलम रही तो गुमराह हो जाएंगे ये किसान युवक और सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। मैं पिछले 3 दिनों से इस विषय पर गंभीर चिंतन करते हुए इस मुद्दे को उठा रहा हूं। कई जगह से मुझे ताना भी सुनने को मिल रहा है कि आप राजनीति कर रहे हो।
लेकिन वर्चुअल रूप से कोविड-19 के इस सिचुएशन में घर में कैमरा लगाकर राजनीति करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि वर्चुअल आप आज हो, कल आपके स्वार्थ की बात आती है। मैं नेताओं से खुलकर कहना चाहता हूं, कल चुनाव की बात आती है तो वर्चुअलिटी आप भूलकर चुनाव के मैदान में उतरते हो। शर्म करिए। ये किसान इस देश के और इस राज्य के भविष्य हैं। आदिवासी समाज दुखी है। 4.5 लाख रुपए के 3 महीने का अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो वो भी 5,000 रुपया से ज्यादा होगा। आपको इस बात का ध्यान देना होगा। भारत का किसान, गांव का किसान यदि खेती बाड़ी छोड़ देगा तो मजदूरी की राह पकड़ेगा, और आज के इस महामारी के दौर में मजदूरी भी नहीं मिल रही है। हजारों की तादाद में बाहर से काम करने वाले मजदूर झारखंड लौटे हैं। झारखंड प्रेस क्लब के माननीय सदस्य, इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, किसान रंगनाथ चौबे जी से मैं बात करना चाहता हूं। रंगनाथ जी, ये बताइए, वर्तमान समय में किसान के और गांव का हालात पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? 1 मिनट के लिए मास्क हटाकर आपसे आग्रह है, किसान और गांव के हालात पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। भारत एक कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, और लेकिन आज की वर्तमान हकीकत यही है कि हमारे अन्नदाता आज सबसे दुखी और सबसे अधिक उपेक्षित है। इनका उपयोग महज राजनीतिक रूप से किया जाता है। नेताओं के द्वारा खाली अखबारों में, चैनलों में इनके हित की बातें कही जाती हैं। हकीकत देखने को यहाँ मिल रहा है। ये कैलाश मुंडा जो कि स्थानीय होम्योपैथिक के चिकित्सक भी हैं, और चिकित्सा के अलावा इन्होंने इस बार सोचा कि कुछ उन्नत तरीके से हम खेती करें। ये खेती करना प्रारंभ किए। दुर्भाग्य ऐसा, आज हमारे राज्य में, देश में विभिन्न प्रकार के विभाग किसानों के हित के लिए बने हुए हैं। प्रति वर्ष जो सरकारी आंकड़े सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उसमें यही बताया जाता है कि इतने किसान हमारे बोरिंग सिस्टम से, कृषि विभाग से, इतने ऊर्जा विभाग से, तो जल संरक्षण विभाग के किसान लाभान्वित हुए, इतना कुआं उनको दिया गया, इतना डीप बोरिंग दिया गया। लेकिन हकीकत यहाँ धरातल में हकीकत कुछ और ही है। ये कैलाश मुंडा ने अपनी सारी जमा पूंजी कर्ज लेकर अपने हित नातेदारों, रिश्तेदारों से पैसा लेकर यहाँ 4.5 लाख रुपया लगाया, और आज इसकी आमदनी यही है कि वो 5,000 रुपया का अनाज, अपना फसल नहीं बेच पाया है। और सबसे दुखद बात यह है कि आज यहाँ के किसान को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सरकार जब योजना बना रही है, कहती है भेजपेट खरीदेगा, कृषि बाजार समिति खरीदेगा, तो जब तक किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो सरकार के पास खरीदने के लिए क्या करेगी? सबसे अहम मुद्दा यही है। आज कैलाश मुंडा की स्थिति यह है कि इनका जो खीरे की फसल है, आज ये बाजार ले जा रहे हैं तो इनको इतना रिटर्निंग नहीं मिल रहा है कि इनकी जमा पूंजी निकले। तो उसका उपाय इन्होंने यही किया कि अपने जानवरों को खीरा काट के खिला रहे हैं, घास की जगह जानवरों को खीरा खिला रहे हैं। यही इनके करेली की फसल की भी हालत है। और सबसे बड़ी विडम्बना अभी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तरबूज की भारी मात्रा में खेती होती है। तरबूज के किसान भी बहुत उपेक्षित है, और सरकारी सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो सरकार की लापरवाही और उपेक्षा का शिकार आज हमारे अन्नदाता किसान हो रहे हैं। तड़प रहा है किसान और उसका परिवार। वर्चुअल की दुनिया में मस्त हैं, कमरे में बंद होकर कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। जमीन पे उनको उतरना होगा। उनकी दोहरी नीति से उनको सुधार करना होगा। चुनावी राजनीति के समय वो वर्चुअलिटी भूलकर मैदान में उतरते हैं। जब किसान के पास भोजन की समस्या आती है तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की बात करते हैं। हम भी अपील करते हैं किसानों से, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस और मास्क का प्रयोग करें। कोविड-19 से बचे, सुरक्षित रहें। लेकिन साथ साथ हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि इनके पेट में भोजन कैसे आए।
इनके परिवार में न्याय कैसे मिले, सरकार को जागरूक करने के उद्देश्य से, विधायक सांसद मंत्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैं मैदान में आया हूं। आप सबसे अपील करता हूं, इन किसानों की न्याय की लड़ाई लड़िए। 80 करोड़ अन्नदाता न्याय की राह में तड़प रहा है। मैं इसी प्रार्थना के साथ बिंदु भूषण दुबे, बुढ़मू प्रखंड, रांची जिले से आज विदा लेता हूं। फिर आने वाले समय में किसी स्थल पर खड़े होकर किसान के हक की लड़ाई में आवाज लगाऊंगा। आपका साथ और सहयोग चाहिए। वंदे मातरम। नमस्कार।